कि पुलिस विभाग एक इकलौता ऐसा विभाग है जिसमें ट्रांसफर कुछ अपनी मर्जी से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और कुछ विभाग की मर्जी से होते हैं। कुछ जगह आपको पसंद नहीं होती है, कुछ विभाग को पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी जब नौकरी करनी है, एक अनुशासित फोर्स है, तो ट्रांसफर तो हमें झेलने ही पड़ते हैं। और जहाँ तक 35 साल की सेवा है, मैं सब इंस्पेक्टर से इस विभाग में भर्ती हुआ था और सीनियर डिप्टी एसपी बन के मैं रिटायर हुआ हूँ। नमस्कार, मैं शिवा पालासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इस वक्त हम आपको बता दें, हमारे साथ पूर्व जो है डीएसपी जगदीश पाटनी जी जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पुलिस में एक अपने जो है इन्होंने काफ़ी अपने 35 साल जो है पुलिस विभाग में अपने जो है सेवा दी है पुलिस विभाग में। साथ ही साथ हमारे साथ इस समय जो है समाज सेवी के तौर पे भी आपको बता दें, यहाँ पे जाने जाते हैं। समाज सेवा अधिकांश करते हुए आपको जो है सहने मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल जो है नया साल है, 2024 का दिन जो है कल साल जो है स्टार्ट होने वाला है, और आज 31 दिसंबर 2023 को आज सर के साथ हमारा जो है इंटरव्यू होने वाला है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डियर। सबसे पहले आप तो जानना चाहेंगे क्या बरेली वासियों के लिए पर क्या एक पहला संदेश रहने वाला है? नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर आदमी यही एक उम्मीद करता है कि जब भी नया वर्ष आए तो वो प्रॉस्पर हो, सौभाग्यशाली हो और बेटर करे, जो पिछले साल उसने किया था उससे और अच्छा करे। और मेरी शुभकामना है सभी पूरे देशवासियों से कि नव वर्ष सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे, आगामी जो है 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, किस तरह से जो है आप बीजेपी से भी जो है जुड़े हुए हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे जो है सामने आए हैं, सेवा देते हैं अपनी। तो 2024 में आगामी जो है लोकसभा चुनाव में किस तरह से आपकी जो है रणनीति रहने वाली है, किस तरह से आगे जो है लेके जाने वाले बीजेपी को आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत अच्छी, जहाँ तक लोकसभा चुनाव का बात है, मैं तो शायद कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन चूंकि जब बीजेपी का यहाँ पे सवाल है तो निश्चित तौर पर मेरी तरफ से पूरे बीजेपी जो भी कैंडिडेट, चाहे शहर का होगा या देहात का होगा या ऊपर से जो भी आदेश मिलेगा, उनकी पूरी जो है अपने हर तरह से उनकी मदद की जाएगी, उनके साथ रहा जाएगा, कैंपेन किया जाएगा। जहाँ तक संभव होगा कि हम कोशिश करेंगे कि अपने कैंडिडेट को जिताएं। बिल्कुल सर, साथ ही साथ जो है कि अगर बरेली स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो जिस तरह से पीएम मोदी जी का जो है सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना स्मार्ट सिटी को लेकर रहा था, तो बरेली निरंतर जो है स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रही है। क्या एक बरेली के लेकर संदेश रहेगा? बहुत ही अच्छी बात है। आज से 10 साल या 20 साल पहले जिस बरेली को हम देखते थे, आज उस बरेली और आज में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। आज आप यूं कहें तो बरेली एक ओवरब्रिज का जो है एक शहर बन गया। किसी भी कोने से है बरेली में, चाहे आप पूरब से, पश्चिम से, उत्तर या दक्षिण, चारों दिशाओं से बरेली जो है ओवरब्रिज के द्वारा उसकी पहुंच ओवरब्रिज तक हो चुकी है। बहुत सारे ब्रिज बन चुके हैं, बहुत से ब्रिज अभी बनने बाकी हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन है, और अभी कुछ और उम्मीद है कि कुछ कहीं अंडरपास बनेंगे, और शहर को बहुत सुगमता से यहाँ संचालित किया जाना है और उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। सर, जिस तरह से आप देखा जाता है कि स्मार्ट सिटी जो बरेली है, एक वो भी पहचान थी बरेली को जो है नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, और एक झुमका नगरी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बरेली में एक बड़ी समस्या जो जाम को लेकर रहती थी, जो कि अब ओवरब्रिज के आने से जो है काफ़ी आसान हो गई है। साथ ही साथ जो है बरेली में मेट्रो की भी बात की जा रही है, मेट्रो भी चलाई जाएगी, तो जिसको लेकर आप क्या एक बरेली वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मेट्रो को लेकर? नहीं, मेट्रो को लेके तो बहुत अच्छी बात है। एक तो ये कदम होना चाहिए, क्योंकि बरेली की जितनी भी जनसंख्या है, जो भी जाम की समस्या है, यदि मेट्रो अगर बरेली में चलती है तो निश्चित तौर पर पूरा जाम कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली और नोएडा इत्यादि में भी बहुत समस्या थी, लेकिन आज जब हर 10 सेकंड 15 सेकंड में अगर उनको मेट्रो उपलब्ध रहेगी तो निश्चित तौर पर कोई भी आदमी भी शहर में अपनी गाड़ी लेके नहीं आना चाहेगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आप ये तो अभी बात हमारी जो है बरेली सिटी को इस बार लेकर रही थी, विकास कार्यों को लेकर रही थी, लेकिन अगर बात की जाए पूर्व जो है डीएसपी जगदीश पाटनी जी की जो है, तो किस तरह से उनका जो है सर्विस लाइन रही थी, अपना कार्यकाल रहा था 35 साल की एज में। तो 35 साल में सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जो 35 साल की सेवा रही थी पुलिस लाइन में, किस तरह से आपने जो अपनी सेवा दी थी और कितने जो है ट्रांसफर आपके हुए थे इन सालों में? देखिए, पुलिस विभाग एक इकलौता ऐसा विभाग है जिसमें
ट्रांसफर कुछ अपनी मर्जी से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जी। और कुछ विभाग की मर्जी से होते हैं। जी। कुछ जगह आपको पसंद नहीं होती है, कुछ विभाग को पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी जब नौकरी करनी है, एक अनुशासित कोर्स है, तो ट्रांसफर तो हमें झेलने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक 35 साल की सेवा है, मैं सब इंस्पेक्टर से इस विभाग में भर्ती हुआ था और सीनियर डिप्टी एसपी बन के मैं रिटायर हुआ हूँ। तो निश्चित तौर पर 20-22 ट्रांसफ़र तो मेरे हुए ही हैं, और मेरी जो सेवाएं हैं वो सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, और उस समय उत्तराखंड अलग नहीं था तो रुद्रपुर, मुरादाबाद, ये इन कई जनपदों में हुआ है। जी। और लगभग 35 साल तक हमने जनता की सेवा की है एक पुलिस अफसर के नाते। अब रिटायर हो चुके हैं, फिर हम जनता के बीच में जाकर अब जनता की पुनः सेवा करना चाहते हैं, एक पॉलिटिशियन बनकर, एक उनका मार्गदर्शक बनकर। अब हमारी ये कोशिश रहेगी। सर 35 साल की आपकी जो कार्य कर रहा था, इस कार्यकाल में आपका ऐसा कोई केस आपका जो हो जो काफी जो है विख्यात हुआ हो, या कुछ ऊपरी जो है पॉलिटिशियन प्रेशर आपके पास रहा हो, कुछ ऐसा जो है रहा था आपका स्पेशली केस? नहीं, ऐसे केस तो बहुत से आते रहते हैं। जब भी आप चाहे इंस्पेक्टर के पद पे हों या सीओ के पद पे हों, तो निश्चित तौर पर प्रेशर तो पड़ता ही है, लेकिन उन प्रेशरों से आगे निकल कर अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है, जो विवेक हमारा चलता है, क्योंकि विवेक बहुत ज़रूरी है पुलिस में। अगर आप एकदम प्रेशर में भी काम करेंगे तो कल हो सकता है कि अनहोनी हो जाए। तो इसलिए अपना विवेक और उस प्रेशर दोनों का एक सामंजस्य बनाते हुए अपने काम को हमने आगे बढ़ाया। बिल्कुल, जैसा कि सर अभी जो है आपका 35 साल का कार्यकाल एक पुलिस विभाग में रहा है, तो अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव से जो है, जो आजकल जो पुलिस लाइन में जो भर्ती हो रहे हैं, पुलिस सर्विस में भर्ती हो रहे हैं, उन युवाओं के लिए क्या एक संदेश आपका रहने वाला है? बस मेरा एक संदेश ये है कि अपनी ड्यूटी के प्रति आप लॉयल बने। हमें हमेशा इस बात को सोचना है कि हम पुलिसकर्मी तो हैं ही हैं, लेकिन पुलिसकर्मी के साथ साथ गवर्नमेंट हमको अपने भरण पोषण के लिए या परिवार को पालने के लिए भी आपको तनख्वाह देती है। लेकिन जो हमारा नैतिक ड्यूटी है, कर्तव्य है, जो समाज के प्रति है, उसको हमें कभी दरकिनार नहीं करना, उसको भूलना नहीं है। और जिसके अंदर में अपनी सेवा का जिसके अंदर भाव होगा, वही आगे बढ़ेगा। और चूंकि एक अनुशासित कोर्स है, यदि हम अनुशासन में रहेंगे, अनुशासित तरीके से कोई काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम छुएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका जो पुलिस लाइन की सेवा तो आप दे चुके हैं अपनी, अब आगे का आपका ये प्लान क्या है, आपका आगे का लक्ष्य क्या है, कि किस तरह से जो और जनता की सेवा किस रूप में आप करने वाले हैं? देखिए, जनता की सेवा तो एक समाज सेवी बनकर भी की जाती है, वो कर भी रहे हम आजकल। हमने अपनी एक संस्था बनाई है, एक एनजीओ भी हम लोग चला रहे हैं, गूंज एकता सेवा समिति। उसमें भी हमने गरीब तबके का है, जो हमारी गरीब कन्या हैं उनके विवाह के बारे में, गरीब बच्चे उनको पढ़ाने के बारे में, और मेडिकल कैंप लगाने की बहुत सी चीज़ें हमने इस संस्था में जोड़ रखी है। उसका कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें खेलो इंडिया के तहत या खिलाड़ियों को भी आगे प्रोत्साहन देना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। हमें जो छुपी हुई हमारी प्रतिभा है गांव में, उनको भी निखारना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो। ये हमारा एनजीओ कर रहा है। हम एनजीओ तो चला ही रहे, इसके अलावा भी मेरी अपनी एक दिली इच्छा है कि अगर भविष्य में अगर हमें कभी पार्टी के द्वारा टिकट मिलता है, तो निश्चित तौर पे विधायिका का भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था कि जो है अगर आपका इंटरव्यू लिया जाए तो आप जनता के जो सवाल क्या क्या होने वाले हैं, तो काफ़ी सारे दर्शकों का एक बड़ा सवाल रहा था कि आजकल जो इस समय चल रहा है, जो अगर हम किसी थाने में जाते हैं तो एफआईआर जो है थानों में बहुत कम लिखी जाती है, या तो पॉलिटिशियन प्रेशर उनके पास रहे ऊपर से तब थानों में एफआईआर लिखी जाएगी, या आप जो है घूस दें तब लिखी जाती है। बहुत कम केसेस में ऐसे थानों में हो गया है कि हाँ आपका जेन्युइन केस है तो आपकी एफआईआर लिखी जाती है। तो सर एक सॉल्यूशन क्या देना चाहेंगे आप जनता के लिए कि वो अगर ऐसी समस्या बाय चांस उनके सामने आती हैं तो वो किस तरह से अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक एफआईआर का सवाल है, अब हर आदमी तो एक सा नहीं होता है। बहुत से थाने ऐसे होते हैं जहाँ आप जाएंगे तुरंत जो उसका प्रभारी होगा तुरंत आपकी एफआईआर लिखता है। लेकिन आजकल शहर के साथ साथ जनता भी बहुत स्मार्ट हो गई है। आप किसी पे भी लांछन लगा देते हैं, किसी को भी मारपीट का
या किसी को भी 307 का मुकदमा, मुझे जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करी, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बेवजह होती है, चूँकि पुलिस ये चाहती है कि कम से कम पहले दूसरे पक्ष की भी बात सुन ली जाए। जब दोनों पक्षों की बात सुन जाए तभी आपके या तो बहुत हीनियस अपराध हो, कोई हत्या हो गई हो या इस तरह का कोई और घटना हो गई, तब तो ठीक है, उसका लिखना लाजमी है। लेकिन इन छोटे छोटे जगह में पहले उसकी जांच हो जाए, क्योंकि अगर हम ये अपराध लिखेंगे तो हमारा भी जो केस का है ये दायरा बढ़ता ही जाता है और ये कोर्ट के डिस्पोजल तक इसको, चूंकि इसको डिस्पोज करना होता है, हर थाना या इंस्पेक्टर इसी बात से भी डरता भी है कि उसमें अगर छोटे छोटे ये सब क्राइम की श्रेणी में आते हैं और जब भी क्राइम मीटिंग होती है या जब भी कहीं होता है तो उसका ग्राफ बढ़ जाता है। कोशिश वो करता है कि इसको आपसी सहमति से या समझा के अगर ये केस निपट जाए तो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो यही कहूँगा कि जनता से भी अपील करूँगा कि छोटी मोटी बातों को अपने स्तर तक ही अगर वो संभाल लें तो इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं है। और बेकार पुलिस के चक्कर में जाएंगे आप, बेकार कचहरी के चक्कर में चलेंगे तो आप मेंटली तो आप हरेसमेंट आपका होगा ही होगा, साथ ही आपके पैसे भी खर्च होंगे, कोर्ट में खर्च होंगे, वकील आप करेंगे। तो लिहाजा अगर कहीं नमस्कार करनी पड़ी, झुकना पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा आपका विचार, एक संदेश रहा सर। साथ ही साथ जो है एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा बरेली वासियों, पूरे देशवासियों के लिए आखिरी बार जो है एक पुनः क्या एक आपका जो है एक मोटिवेटेड संदेश रहने वाला है, क्या आपकी एक निवेदन रहने वाला है? नहीं, एक तो मैं नववर्ष में मैंने आपको पहले भी बता दिया है सभी लोगों को, ये नववर्ष बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। और दूसरा ये हमारे स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के बारे में मैं लोगों से यही अभी कहूँगा कि चूँकि अभी सिटी बन रही है, निश्चित तौर पर हमें कहीं पर निर्माणाधीन है तो कुछ छोटी मोटी परेशानियां होती रहती हैं। आज परेशानी कल का आनंद है, तो छोटी मोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और चूंकि जब परेशानियां होंगी तो निदान तो होगा ही होगा। मैं लोगों से यही कहूँगा कि हिम्मत ना हारें, अपने कार्य को करें और बिल्कुल ईमानदारी से अपने कार्य को करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो अभी आपको बता दें हमारे साथ पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी जी थे, जिन्होंने अपना अभी कीमती समय हमें दिया और खासकर इस इंटरव्यू में अपना सहयोग दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल में आज इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ की खास पेशकश।